हेलो मैडम जी, वो पायल भाग निकली और कहीं नहीं मिल रही। कहीं ये पायल का फोन तो नहीं? हेलो हेलो, माँ हाँ चले। हाँ बेटा चल। पायल, पायल तू है ना? कहाँ है पायल? बता ना। तुझे पता है सब इतने परेशान है। बता पायल। दीदू मुझे नहीं याद। हेलो पायल। मैडम आपका शॉट रेडी है। डायलॉग में आपको बोलना है फिक्र की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। हेलो पायल, बोल ना पायल। अच्छा देख, मैं तुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, बता। दीदू मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कहाँ पे हूँ, पर मैं पूरे मजे में हूँ और मैं अपने करियर पे ध्यान दे रही हूँ। क्या हुआ बेटी, क्या बोला पायल ने? बताइए ना। अपने करियर पे ध्यान दे रही है, मजे में है, ये बताने के लिए फोन किया, ना कि ये कि उसे आप सबकी फिक्र है। माँ मैं गाड़ी के पास वेट कर रहा हूँ। वो क्या है कि मैडम का यहाँ शूट चल रहा है, तो मैडम यहाँ रिहर्सल के लिए आई थी। चले मैडम? भाई साहब मेरा मोबाइल दे दो। चले मैडम? बाल बाल बच गए। पायल अगर सच बोल देती तो सारा खेल बिगड़ जाता। चलो विधि, शुभ रस्म करने आए थे, इस समय पायल की बात ना ही छिड़े तो अच्छा है। दिव्या। जी मम्मी जी। इमरती को फोन कर दो और कहो कि हम सब घर आ रहे हैं। विधि के स्वागत की अच्छे से तैयारी करके रखें। जी मम्मी जी। पकड़ लिया मैम फिर से। इस बार कहीं भागने नहीं देंगे इसे। ज़बान है हमारी। पता है चिड़ी खाने में कौन सी मुर्गी सबसे पहले करती है? जो सबसे ज्यादा उछलती है। फड़ 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 फड़।
लेकिन उसके नसीब में पिंजरे से बाहर जाना नहीं लिखा होता। समझ पड़ी ने? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पैसे चाहिए ना? मेरी दीदू दे देगी। मेरे होने वाले पति के पास ना बहुत पैसा है, तुम्हें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। बस प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तुझे क्या लगता है हम फिरौती मांगना चाहते हैं? बहुत छोटा दिमाग है तेरा। अबे तुझे पिंजरे में बंद रखने के पैसे मिल रहे हैं मुझे, बस इतना काफी है हमारे लिए। कौन दे रहा है पैसे? मुझे कोई भाग के क्यों रखना चाहता है? ना मुझसे सवाल नहीं पूछेगी, समझ पड़ी ने? छोड़ो, नहीं जाना मुझे, छोड़ो। नहीं, मुझे मत मारो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। बैठो चुपचाप। इतना सब करने के बाद भी ये 1.5 पहिया की साइकिल दोबारा घर आ रही है। अरे दीदी सा को भड़काने का भी कोई फायदा हुआ को नहीं। खैर आने दो इस लंगड़ी बंदरिया को घर। इसके स्वागत की ऐसी तैयारी करूंगी कि आने वाली उम्र का ट्रेलर दिख जाएगा। बाकी मम्मी जी, मुझे ना लखन से थोड़ा काम है, मैं जरा दुकान होकर आती हूँ। देवर साहब थे अपने कमरे में जाओ। देवरानी साहब थे ना, अठे रुको, एक रस्म बाकी है जो पग फेरे से आने के बाद करी जाती है। ये सब क्या करवा रही है इमरती? मुझे तो लगा था कोई चाल चलेगी। इन आम के पत्तों को मोली में गांठ के तोरण बनाना है और उस तोरण को आंगन के द्वार पे लगाना है। इससे ना बुरी नजर घर के बाहर ही रहे, अंदर आके नवेले जोड़े को लगे को नहीं। आसान सा काम है, कर लोगी ना देवरानी सा? जी। माँ जी सा, ज्यादा काम तो ना दे दियो ना मैंने? नहीं इमरती, रस्म तो रस्म ही है, हो पाएगा ना विधि बेटा? जी मम्मी जी। आओ। अठे आ जाओ। हाँ लाओ। लाओ बेटा। अरे गोवर्धन, अठे आ। जी भाभी साहब। गोवर्धन जा भीतर से ना स्टूल ले आ। छोटो या बड़ो? बड़ो। स्टील को या लकड़ी को? लकड़ी को। गोल या चकोर? मोहरे से इतने सवाल कर को नहीं, जो घर में रखा है ना वो ले आ। पता है ना कठे रखो है? हाँ हाँ भाभी साहब, मैंने सब ठाए। मैं 4 सवाल इसलिए पूछ रहा था कि कोई गलती ना हो जाए। अब गलती ना करना बस। अरे गोवर्धन, स्टूल बनाने गए हो का? इतना टाइम लगा दियो। भाभी साहब कटे रखना है? हमारे माथे पे रख दे। ठीक है, ये ले। अरे क्या कर रहे हो गोवर्धन? उठ उधर जाके रख। हाँ भाभी साहब, मैंने सब ठाए। मैंने सब ठाए। इमरती ने तरीका सोच लिया है विधि को तंग करने का। यही तो मैं चाहती थी, शानदार स्वागत। चलो अंदर।
हो गया बेटा? जी मम्मी जी। आओ चलिए, ये लो ध्यान से। अब देखना देवरानी सा, खराब वाला पैर पहले ना रख देना। संभाल के। विधि, मुझे एक जरूरी फोन करना है, तुम कर पाओगी ना? आप जाइए ना, मैं कर लूंगी। हो जाएगा ना थारे से देवरानी सा, कि 4-5 नौकर बुला दूं थारे लिए? हो जाएगा भाभी, घर पे मैं ही तोरण लगाती थी। चोखो कर लूंगी। वैसे तो मेरा इरादा तुझे अलग सजा देने का है, पर मैं इमरती को भी उसके खेल खेलने दे रही हूं। तुझे तो जितनी चोट लगे कम है। विधि, वेद ठीक हो ना बेटा? जी। ये टूटा हुआ स्टूल घर में क्या कर रहा है माँ? चेंज करवाइए इसे। अभी लग जाती विधि को। हाँ। सारी टूटी चीजें फेंकने की ना हो गए देवर सा। हम तो इसी में काम करें, तुम्हारे को क्या पता था कि देवरानीसा से ना हो पावेगा। हाँ देखो तो, नया स्टूल स्टोर में रख कर पुराना टूटा स्टूल रसोई में रखो तो। इमरती भाभी सा, आपने रखो तो। थारा दिमाग खराब हो गया क्या गोवर्धन? मैं कहीं रखूंगी पुराना स्टूल? तू नहीं रखो होगा पुराने स्टूल और भूल गए होगा। नाम से गोवर्धन, दिमाग से गोबर। ना भाभी सा, कसम से मरने ना रखो। अच्छा ठीक है, जा इस टूटी चीज को बाहर फेंक दे और नया वाला स्टूल रसोई में रख दे, जा। हाँ भाभी सा, मैंने सब ठाए। इमरती, तुम्हें देख के भी नहीं पता चला कि विधि बेचारी टूटे स्टूल पर चढ़ रही है? सच बोलो माँ जी सा, मैंने तो स्टूल में कोई खोट दिखा को नहीं। होता है, कई बार खोट नजर नहीं आती,
खासकर जब दिल में होती है। देवर साहब, ये होगी दी थी मुझे आपसे। अरे पर देवर साहब, मुझे लगा था कि तुम्हें सबक मिल गया है, पर तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आई। ये तो बेचारी विधि है जो इसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, ये इसका बड़प्पन है। पर तुम घर की बड़ी बहू होकर भी इसके पैर की उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं हो। माँ जी साहब, आप इस नवेली बहू के सामने बने। विधि के लिए तुम्हारे मन में जो नफरत है उसे मैं हवा देती रहूंगी, तभी तो तुम बार बार विधि का अपमान करोगी। विधि बेटा, आओ चले। सारी जिंदगी तो मजाक बना के छोड़ूंगी विधि। जो बातें म्हारे को सुननी पड़ी हैं, उसका हर्जाना थारे को भरना पड़ेगा। लखन, वहां कोने में खड़े रहकर क्यों बात कर रहे हो? आओ अंदर आओ, अंदर बैठ के आराम से बात करो। नहीं नहीं भैया, वो दिव्या बस जा रही है। तुम्हें कैसे पता चला कि मम्मी ने विधि के नाम में कोई जमीन की है? यार मैंने अपने कानों से सुना है। तुम बस ये पता करो कि मम्मी जी ने कौन सी जमीन उस डिफेक्टिव पीस के नाम कर बैठी है, वरना जिस तरह से मम्मी जी उस पर जान छिड़कती ना, एक दिन ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसी का नाम कर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुम जाके पता करो भी। जायदाद उसके नाम नहीं करनी है वकील साहब। वो जमीन जो मैंने विधि के नाम की है, उसके कागजात मुझे कल तक चाहिए। आप तो मेरा मकसद जानते हैं, उसका पूरा होने पर ही मेरा विधि से हिसाब बराबर होगा। ये जमीन का टुकड़ा उसका हक नहीं, उसकी आखिरी मंजिल है। और एक बात, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैं आज आपसे माफी मांगने आई हूँ। मेरी वजह से आप में और भारती दीदी में जो झगड़ा हुआ, बस इसीलिए परेशान हो? भारती तो बचपन से ही ऐसी है, मुंह फट और नाक पे हमेशा गुस्सा। 3 भाइयों की इकलौती बहन है वो। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इतनी गिरी हुई बातें भी कर सकती है। उसे सबक सिखाना भी जरूरी था। अरे तुम तो अपनी पहली रसोई पर ध्यान दो, कल होनी है ना? जी मम्मी जी। तुम हमारी रसोई में पहली बार चूल्हा जलाओगी और सबके लिए कुछ ना कुछ बनाओगी। तुम्हारी तरह तुम्हारे हाथ का खाना भी सबसे अच्छा होगा। अब चिंता मत करो और जाकर आराम करो। पहली रसोई किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। जी जाओ। इस घर में बीतने वाला हर एक पल तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा विधि। देखती जाओ।